बोले, माहौल? नेगेटिव बोलेंगे। अरे क्या, मैं तो कह रहा हूँ आप जो बोलोगे वो दिखाएगा द डिजिटल न्यूज। कौन आप सी? बोलो, आप बोलो, आप जो बोलोगे वो दिखाएंगे। कोई दूसरे को पकड़ लो भैया। हाँ, मैं कह रहा हूँ आप, जी है। तो आप उनकी फैन है ये मान लो। देखिए ऐसा है, हवा ही बनना तो चाहिए। राहुल गांधी कह रहे हैं, राहुल गांधी कह रहे हैं 295। सिद्धू मूसेवाला को सुनते थे आप? अभी भी उनके गाने तो अभी भी हैं, सुनते होंगे। उन्होंने 295 कहा, 295 सीटें आएंगी। नहीं आएंगी, मोदी ही जीतेगा, बाकी कांग्रेस रही कहाँ है, खत्म हो गई वो। आपकी पार्टी नहीं, आपकी पार्टी नहीं जीत रही इसलिए मूड खराब है क्या आपका? पार्टी इससे कि हम कोई पार्टी, कोई बीजेपी को ना हमारी पार्टी है यार, कोई कांग्रेस हमारी पार्टी है। फिर पत्रकार भाजपा का कैसे हुआ? पत्रकार सब भाजपा। मध्य प्रदेश की मौजूदा सरकार से नाराज हैं और केंद्र सरकार से भी। मैं बिल्कुल नाराज था जब शिवराज था मतलब अब नहीं है। अब इनकी देखते हैं ना क्या नौकरियां लेके आते भैया। नहीं तो अभी माहौल क्या, फिर आप कह रहे हैं कि बीजेपी जीत रही है तो किन कारणों? इज्जत करता है इंडिया की, क्यों करता है, क्यों करता किसकी है? वजह से? अपन जो आ गए ना चौथे या पांचवें नंबर पे आ गए अपन इंडिया, क्यों कौन लाया अपन को? कौन लाया? अपन को मोदी लाया है। नहीं तो अपन गुलामी रहते और नीचे ही होते। महज कुछ दिन और फिर ये पता चलेगा कि देश में किसकी सरकार बनने जा रही है। लेकिन फिलहाल इस पर बातचीत कर लेते हैं। एग्जिट पोल आ गया है। मैं फिलहाल मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के 6 नंबर मार्केट में हूँ। अंकित एक बार दिखाइए, ये 6 नंबर का वो मार्केट है जहाँ पर लोग खाने पीने के लिए आते हैं और आज रविवार का दिन है तो बहुत स्वाभाविक है कि लोग जायकों का, अलग अलग जायकों का आनंद लेने पहुँचेंगे। कुछ लोगों से बातचीत करते हैं और ये जानते हैं कि आखिरकार माहौल किसका है। किसका है साहब? मोदी जी का ही लग रहा है, बीजेपी। सिर्फ उनका क्यों? राहुल गांधी भी कह रहे हैं कि माहौल कांग्रेस का है। नहीं, उनके कहने से नहीं जाएगा, जो चीज़ लग रही है वो यही है। क्या नाम है आपका? अभिजीत नाम है मेरा। अच्छा, डेवलपमेंट की बात होती है, कोई भी राजनीतिक पार्टी जब सरकार में होती है और दोबारा फिर जब चुनाव होते हैं और सरकार में आने की बात करती है तो कहती है कि हमने विकास किया। बीजेपी ने कितना विकास किया? अब साहब वो तो मालूम नहीं, हम लोग व्यापारी हैं, हम लोगों के लिए तो कुछ खास नहीं हुआ है। आप लोगों के लिए कुछ नहीं कुछ हुआ। खास नहीं हुआ है। फिर भी आएगी बीजेपी। अब माहौल है, अब क्या कर सकते हैं उस पर, उनकी तरफ हवा चल रही है। अच्छा, तो सही। मैम से बात करते हैं। मैम क्या नाम है? राखी। राखी मैम, क्या लग रहा है? मोदी जी हैं। तो आप उनकी फैन है ये मान लो। देखिए ऐसा है, हवा मोदी जी की ही चल रही है। निम्न वर्ग को फ़ायदा हुआ है, उच्च वर्ग को फ़ायदा हुआ है, पर जो मिडिल क्लास फैमिली है हम वैसे के वैसे ही हैं, जैसे थे हम वैसे ही हैं। लाडली बहना का लाभ आपको? हमें कोई लाभ नहीं है, लाडली बहना का कोई लाभ नहीं है। वो लाभ हमें और महिलाओं को जो दूसरे लाभ मिलते हैं वो भी कुछ? वो भी कुछ लाभ नहीं है। हम जैसे थे वैसे ही हैं। तो आप नाराज हैं फिर भी हवा चला रही हैं, फिर कह रही हैं नाराज हैं कि नहीं है, मतलब कंफ्यूज है क्या? देखिए क्या कहें, जो आपने कहा क्या इस बार किस तरह का रिजल्ट आने वाला है, तो मैं उतना बता रही हूँ कि रिजल्ट मोदी जी के तरफ ही है, झुकाव जो है मोदी जी की तरफ ही रहेगा। चलिए, बातचीत के लिए आप लोगों का दोनों का शुक्रिया। यहाँ पर कुछ और लोग हैं, कुछ युवा हैं, युवाओं से बातचीत करने का भी प्रयास करेंगे और ये जानेंगे कि आखिरकार किसका माहौल है, किस तरीके का माहौल है, क्या कुछ जानते हैं। भाई साहब से बात करते हैं, क्या क्या माहौल? आप लोग क्यों सब बीजेपी वोट? अरे मैं नहीं हूँ बीजेपी वाला, मैं पत्रकार हूँ साहब। सारे पत्रकार बीजेपी वाले। कौन कहता है, बता तो दो। आपकी पार्टी नहीं, आपकी पार्टी नहीं जीत रही इसलिए मूड खराब है क्या आपका? पार्टी इससे कि हम कोई पार्टी, कोई बीजेपी को ना हमारी पार्टी है यार, कोई कांग्रेस हमारी पार्टी है। फिर पत्रकार भाजपा का कैसे हुआ? पत्रकार सब भाजपा के ही हैं। नहीं, हम तो नहीं कह रहे। कैसे भाजपा? अरे हम तो कहते हैं मेरे भाई। आपने कहाँ देखा? मुझे कहीं देखा? देखा यार, हर पत्रकार को दे रहा है। नहीं, मैं तो नहीं हूँ ना, मैं तो कह रहा मीडिया हूँ। दिखाती नहीं कि बीजेपी का सच। मैं दिखाऊंगा, आप बोलो। आप क्या दिखाओगे कह रहे हो? मेरा दोस्त। पूरा दिखाऊंगा, बताओ। कोई सच नहीं दिखाएगा। बिल्कुल दिखा रहा हूँ जिस मैं, दिन आप बोलो। सरकार आएगी, जिस दिन ईवीएम से वोटिंग होने लगेगी, ये ईवीएम हट जाएगी ना, छप्पे वाले। आप बताओ तो आप नाराज क्यों हो? मैं तो नाराज हूँ, सब क्यों मीडिया वाले नाराज? क्यों नाराज है? आप बताइए क्यों नाराज है? नाराज हूँ मैं तो। क्यों नाराज है, वही पूछ रहा हूँ आपसे। आप एक बार क्या बताइए। नाराज है? मैं बहुत आराम से पूछ रहा हूँ, आपकी नाराजगी जो है, आप ये बताएं आप नाराज क्यों हैं? किस बात से? हाँ, वो तो बीजेपी लोगों भैया सभी कह रहा बीजेपी बनेगी, वो तो यार क्या लग रहा भैया? बीजेपी बनेगी, क्यों? बीजेपी को बनना चाहिए भैया, बीजेपी को ही बनना चाहिए। राहुल गांधी कह रहे हैं, राहुल गांधी कह रहे हैं 295। सिद्धू मूसेवाला को सुनते थे आप? अभी भी उनके गाने तो अभी भी हैं, सुनते होंगे। उन्होंने 295 कहा, 295 सीटें आएंगी। नहीं आएंगी, मोदी ही जीतेगा, बाकी कांग्रेस रही कहाँ है, खत्म हो गई वो तो। कैसे? खत्म हो गई वो तो। एग्जिट पोल जो आया, एग्जिट पोल समझते हैं आप? कल आया
राहुल गांधी कह रहे हैं कि एग्जिट पोल जो है वो मोदी का एग्जिट पोल है ना, कुछ नहीं है पोल वगैरह। 400 पार, 400 के भी पार जाएगा, मोदी सरकार ही आएगी, क्योंकि आना चाहिए। अभी आपको मालूम है, बताइए चाइना भी इज्जत करता है इंडिया की। क्यों करता है? क्यों करता किसकी है? वजह से? अपन जो आ गए ना, चौथे 5वें नंबर पे आ गए अपन इंडिया। क्यों? कौन लाया अपन को? कौन लाया? अपन को मोदी लाया है। नहीं तो अपन गुलामी रहते और नीचे ही होते, कुछ भी नहीं कर पाते। मोदी सरकार इस बार भी चाहिए। और क्या क्या डेवलपमेंट हुआ देश में? डेवलपमेंट तो मोदी जब जीतेगा तो वो बहुत से डेवलपमेंट करेगा। सबसे पहले तो 1000 का नोट निकालेगा। मैं कह रहा हूँ ना, 2000 का तो चला गया। क्यों गया? क्योंकि 1000 को आना है। और जब अब आएंगे तो और डेवलपमेंट होगा। और डेवलपमेंट होगा, बहुत डेवलपमेंट होंगे। फिजूल खर्ची बंद हो जाएंगी, आय के साधन बढ़ेंगे, नौकरी चाकरी बढ़ेगी और बहुत से स्रोत खुलेंगे पैसे के। अच्छा, और लोगों से बात करते हैं। क्या साहब, क्या माहौल? मीडिया से बता दो तो क्या माहौल? अरे उनको अरे वो तो आप तो बता दो नेगेटिव क्या बोले, माहौल? नेगेटिव बोलेंगे। अरे क्या, मैं तो कह रहा हूँ आप जो बोलोगे वो दिखाएगा द डिजिटल न्यूज। कौन आप से? बोलो, आप बोलो, आप जो बोलोगे वो दिखाएंगे। कोई दूसरे को पकड़ लो भैया। हाँ, मैं कह रहा हूँ आप जो बोलोगे वो दिखाऊंगा। मीडिया से अपन को अच्छा नहीं लगेगा। मेरा नाम विवान तिवारी है। आप जो बोलोगे वो दिखाऊंगा। हम क्या बोल रहे हैं, अपन मीडिया से अपन को शोभा नहीं देता। आपने अभी थोड़ी देर पहले बोला ना नेगेटिव बोलूंगा, इसलिए मैंने पूछा। पब्लिक का है। हाँ, मैं पब्लिक से बात कर लेता हूँ। क्या लग रहा है भैया? 400 पार भैया किया ना, देखो, 200 पार अगर दाल हो चुकी है। एग्जिट पोल आया है। अभी आप बोल रहे हैं कि आप मीडिया से हैं और फिर आप डेटा भी मैं बता बोलता रहे हैं। हूँ। जी, हाँ बताइए, क्या पूछना चाहते हैं? क्या माहौल, क्या माहौल? माहौल आप सबको पता है कि बीजेपी आने वाली है। क्यों आएगी बीजेपी? आप एक युवा है। किस? देखिए, मैंने तो सोचा था, मुझे नेशनल लेवल पे बीजेपी से कोई दिक्कत नहीं है, मुझे स्टेट लेवल पे दिक्कत थी। क्या दिक्कत? यहाँ पे अगर मैं खुद एक छात्र था, मैंने तैयारी की थी, बहुत से एग्ज़ाम्स नहीं हो पाए थे, जिसका रिजल्ट नहीं आ पाए थे, कुछ अड़ंगा था, वो अड़ंगा 2 मिनट में निकल गया। अगर वो 2 मिनट में बाद में निकल सकता था तो वो पहले भी निकल सकता था। जो आपका हाई कोर्ट में मसला गया है, जो 13 के लिए क्रीमी लेयर का जो ओबीसी का मसला गया है, वो भी अब जाके थोड़ा बहुत सही हुआ। अब जाके थोड़ी बहुत नियुक्ति होने लगी, जो कि एमपीपीएससी में हुई है। और आप देखेंगे, अगर ये अभी हो सकती तो ये पहले भी हो सकती थी। ये मेरा उनसे और बाद में अब आप देखते हैं कि पटवारी में इतना घोटाले हुए। पटवारी में जो नियुक्ति नहीं दे रहे थे बाद में, कि कोई भी अगर डेफ है, वो भैया एक एग्ज़ाम में डेफ है, दूसरे एग्ज़ाम में वो सही निकल रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सौरभ शर्मा तो है। आप मध्य प्रदेश की मौजूदा सरकार से नाराज हैं और केंद्र सरकार से भी? मैं बिल्कुल नाराज़ था जब शिवराज था, मतलब अब नहीं है। अब इनकी देखते हैं ना क्या नौकरियां लेके आते भैया। नहीं तो अभी माहौल क्या? फिर आप कह रहे हैं कि बीजेपी जीत रही है, तो किन कारणों से? तो जो चुनाव हुए हैं वो तो लोकसभा के चुनाव हुए। हाँ, हाँ। अभी विधानसभा में जो इन्होंने शिवराज सिंह चौहान जी थे, विधानसभा में भी फुल फ्लैश आए, बहुत अच्छे से जीत के आई है। देखते हैं क्या होता है। अगली बार हम देखेंगे भैया। देखो, अगर आप जॉब्स दोगे हम लोगों को, अगर जैसे मैं हूँ, मेरा तो देखो एज होने वाली है, मैं प्राइवेट की तरफ जा रहा हूँ, ठीक है। अगर आगे चल के अगर आप जॉब नहीं दोगे तो फिर आप, छात्र तो अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे। छात्रों में रोष है आज के टाइम पे। छात्रों से पूछ ही लीजिए, देखो जो जिस पे रोजगार नहीं है, जो बेरोजगार है, वो तो यार भाजपा के अगेंस्ट जाएगा, सीधी बात है। तो रोजगार देने की बात लगातार करती है बीजेपी, यहाँ तक कि डेटा देती है कि रोजगार इतना दिया। भाई साहब देखो, पेपर वाली बात तो नहीं है, ऑन ग्राउंड फ्लोर आप जॉब दो। नहीं, मैं कह रहा हूँ अगर बेरोजगारी है तो फिर बीजेपी कैसे जीत रही है? जो आप लोग हवा बता रहे हैं, आप बता रहे हैं कि जीतने का माहौल है बीजेपी का। अब ये क्यों जीत रही हैं? कुछ मुद्दे उनको ऐसे हाईलाइटेड किए हैं। कौन जैसे से कि मुद्दे? राम मंदिर बना है, मैं उसका बिल्कुल सपोर्ट करता हूँ भाई, ठीक है। इतना टाइम का जो ड्यूरेशन था, लेकिन अगर आप चुनाव रैलियों में जाते हैं और सिर्फ आप वहाँ जाके बोलते हैं कि भैया मैंने राम मंदिर बना, तो वो गलत है यार। आपने जो अपनी योजनाएं निकाली हैं, आप योजनाओं का बखान करो। अरे उन्होंने मुझे गाली दी, भाई अगर कहीं पर जाके अगर आप ये चीज़ बोलोगे कि उन्होंने मुझे गाली दी, उन्होंने मुझे भरा बुला कहा, ये थोड़ी ना आप इससे वोट मतलब कुछ मुद्दों पर आप उनसे संतुष्ट हैं, कुछ पर नहीं। हाँ देखो, मैं कोई पार्टी का सपोर्टर नहीं हूँ, ना मैं कांग्रेस का सपोर्टर हूँ, ना मैं बीजेपी का सपोर्टर हूँ। भैया मैं हूँ इंडियन, मैं हूँ भारतीय। जो चीज़ें अच्छी लगेगी बोलूँगा, जो चीज़ नहीं लगेगी नहीं बोलूँगा। चलिए ठीक है। क्या नाम? सौरभ शर्मा नाम है मेरा। ठीक है सौरभ, बहुत शुक्रिया। द डिजिटल न्यूज़ देखिएगा, आपकी बातचीत वहाँ पहुँचेगी सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर, मुझे बता दीजिए, हर जगह मिलेगी, ठीक है। तो ये जो 6 नंबर का इलाका है, यहाँ पर अलग अलग लोगों से बातचीत करने का प्रयास किया, कुछ युवाओं से बात की, कुछ उम्रदराज लोगों से बातचीत की, और जो भी बातचीत रही वो बिल्कुल आपके सामने। और एक चीज़ साफ कर देना चाहता हूँ, द डिजिटल न्यूज़ पर विवान जहाँ भी आप लोगों के पास पहुँचेगा, आप लोग जो कहेंगे वो पूरा सीधे तौर पर डिजिटल न्यूज़ पर सबको देखने को मिलेगा।
कोई भी बात कहीं से कहीं तक काटी नहीं जाएगी। फिलहाल भोपाल से आप सबका विवान और कैमरे के उस पार अंकित।